Class 10th, angle of elevation. Angle of elevation, ये है चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बनते हैं. और दूसरा है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में ये करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नीचे की तरफ एंगल बनता है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं. ये लाइन ऑफ साइट और यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा. क्लियर? तब हमें इसमें सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये हम स्टार्ट करेंगे. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. NCERT book exercise 9.1 class 10th. Question number first. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stitched at and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो ये क्या देखो आपने क्वेश्चन है, ये क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये स्टिच बांधी हुई है किसके साथ? टाइड विद वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. तो ये हमारे पास हाइट ऑफ पोल, ये हाइट ऑफ पोल, इसको मैंने h मान लिया, हाइट ऑफ पोल. और ये जो है यहां से रोप बांधी हुई है इन्होंने यहां पर टाइट, और ये हाइट ऑफ पोल, टॉप ऑफ पोल से टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. ये ग्राउंड है हमारा यहां पर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का. 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये हमारे पास क्या है? ए बी सी, 3 पॉइंट दिए, ए और बी और सी, और ये क्या है? राइट एंगल हो गया. ये 90 डिग्री का हमारे पास. हमने क्या फाइंड करना है? देखो दोबारा, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप है. हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमने ये निकाली हाइट ऑफ द पोल, h, हाइट ऑफ द पोल निकालना. तो हमारे पास जो थी, लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल. लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल और AC रोप, AC इक्वल टू 20 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री. हमने अब हाइट फाइंड करनी. देखो तो आपको पीछे जो मैंने बताया था, आपको पिछला चैप्टर में क्लियर किया था, हमने हाइट निकाली. तो हमें क्या साइड दी गई? ये दी गई है, ये हमने फाइंड करनी है. तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हम इसको देखेंगे क्या सॉल्व करना. हमने ये चीज निकालनी है. एंगल हमारे पास दिया गया है, तो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। तो मैंने तब पता ये निकाला मैंने, ये परपेंडिकुलर और ये, तो एच या लिखता हूं मैं ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी क्या हो गया, एच अपॉन साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री। तो ए बी क्या माना है मैंने, एच, ये मैंने फाइंड करना, एच और ए सी कितना है 20 और साइन 30 1/2, तो ये इससे कट जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h इक्वल टू 10। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू, जो आपने फाइंड करनी है हाइट, वो आंसर क्या है 10। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर फाइंड किया। पहले आपने ये स्टेटमेंट समझनी है ढंग से, जब आप स्टेटमेंट क्लियर करेंगे तभी आपको पता लगेगा क्या करना है आपने। तो स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, पहले स्टेटमेंट में क्या क्या दिया गया है, क्या आपने क्लियर करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है ढंग से, फिर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले स्टेटमेंट क्लियर करनी है, बार बार यही बोल रहा हूं आपको। ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle is 30 degree. With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of tree find करनी है आपने। तो ये मैंने ये ब्रोकन पार्ट मैंने लाइट सा आपको इसको ड्रॉ कर दिया और ये डार्क कर दिया। ये तो एक तूफान से मार के ब्रोकन दिस पार्ट, ये पार्ट जो ब्रोकन हो गया टूटा, और ये यहां से टूटा और ये बन गया। तो ये वाला पार्ट इसको मैं h1 मीटर मान लेता हूं और इसको h2। तो मैं दोनों की हाइट फाइंड करनी है। तो ये पार्ट क्या है, ये बेंड हुआ यहां से, ये टूटा और इस तरह बेंड हो गया, ये दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन के बेस पे कर रहा हूं मैं, देखो स्टॉर्म ये होते हैं, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म के कारण हमारा क्या है, ये पार्ट ब्रोकन टूट गया ऊपर से, और पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टॉप ऑफ द ट्री जो है ये टचेस द ग्राउंड के साथ टच हो रही है। तो ये जो ब्रोकन पार्ट था ये यहां से टूटा और यहां पर टच हो गया है। देन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। और द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो टच हो ग्राउंड यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द ट्री, और यहां तक ये कितना मेरे पास 8 मीटर दिया गया है। यस 8 मीटर, यस दिस इज ए 8 मीटर। अब हमने फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट फाइंड करनी है ऊपर से नीचे तक। तो हमें इसमें क्या है, ये साइड निकालनी पड़ेगी पहले हमें, फिर ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। इसको आप कुछ ही मान सकते हैं, नहीं मान तो ऐसे रहने दो इसको। ये होंगे हमारे पास ए बी सी, ए बी सी, और हमारे पास क्या है डी, दिस पार्ट इज डी, और इसको हम कंसीडर करेंगे डायरेक्ट इसको। तो हमने ये फाइंड करनी है हाइट h1 प्लस h2 मीटर, ये फाइंड करनी है।
H1 और H2 हमने फाइंड करना है। तो BD इज हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्ट्रीम। BD is the height of, let BD be the height of tree before storm. Before storm. Then after storm, AD and AC length of the broken part. The angle of elevation is 30 degree. तो angle of elevation कितना होगा इसका? 30 डिग्री। एंगल, ये जो एंगल कितना हो गया हमारे पास? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब हमने ये H1 और H2 ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें ये क्या हुई, ये भी H1 है तो H1M, ये तो ब्रोकन हुई यहां से, तो इसको तो मैंने H1 मान लिया। ये तो देखो पहले हम ये बेस अपॉन अब इसको लिखूंगा पहले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC अपॉन AC, क्योंकि BC मेरे पास दिया गया है, तब मैंने फाइंड किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, BC इज 8, तो BC कितना है मेरे पास? 8 मीटर, बेस ऑफ द रिवर। तो BC इक्वल टू 8, AC इक्वल टू cos 30 इज √3 अपॉन 2। तो ये उस साइड जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, 16 अपॉन √3 इक्वल टू AC। AC इज H1M। AC कितना है मेरे पास? H1M। AC इज H1M, ये जो ब्रोकन पार्ट था। अब मैंने सेकंड निकालना है, ये वाला H2 भी निकालना है मैंने, इसको नंबर मैं फर्स्ट दे देता हूं। सेकंड इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base is tangent 30 degree, perpendicular AB upon BC equal to tangent 30 degree। तो AB कितना है मेरे पास? H2M upon 8 इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3। ये चाहिए बेसिक पीछे, तभी आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ आएंगे। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, H2M इक्वल टू 8 अपॉन √3। हमारे पास H1 प्लस H2, हाइट निकालनी है हमने BD, तो PD इक्वल टू H1M प्लस H2M। तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? H1 की वैल्यू कितनी आई? 16 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 एल्सियम, तो ये 16 प्लस 1 17 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर देंगे हम,
रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, रैशनलाइज तो अंडर रूट 16 8 है, 10 13 8 अपॉन सॉरी 8 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने 8 अपॉन AH2 8 अपॉन अंडर रूट 3, तो ये 8 आएगा यहाँ पर और ये आएगा 24। रैशनलाइज करूंगा मैं इसके तो अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3। अब स्पेस में यहां पर बना रहा हूं इसके बाद, तो ये बन गया 24 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 8 3 जा 24, तो 8 अंडर रूट 3। तो मेरी हाइट का है यहां पर, हाइट इज BD इक्वल टू 8 अंडर रूट 3 मीटर। जो हमने फाइंड करना था ये आंसर है। क्लियर? देखो पहले बोला था ये स्टोन के कारण पार्ट ब्रोकन हो गया, ये नीचे, तो मेरे को होता है ये चीज निकालूंगा और ये चीज, इनको दोनों को प्लस करूंगा, ये निकाला ये निकाला बात, क्योंकि ये इधर नहीं निकलेगा ये निकल सकता हमसे, तो मैंने पहले इस पे सॉल्व किया इसको, तो मैंने ये वैल्यू निकाली, पहले AC की वैल्यू निकाली, H1 की वैल्यू आ गई, फिर H2 की वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस कर दिया और ये आंसर, ये सॉल्व किया, फिर ऐड किया मैंने, फिर ऐड करने के बाद यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये बन गया मेरे पास 24। यहाँ पर मेरे से मैंने यहाँ चेक किया, ये 8 था, 8 अपॉन अंडर रूट 3 होता है यहाँ पर, ये मैंने सॉल्व किया 8 अपॉन अंडर रूट 3, 16 प्लस 8 24 अपॉन अंडर। जब भी अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं, फिर इसको सॉल्व किया तब ये पार्ट होना मेरे पास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, 3rd और 4 आप ट्राई करेंगे, नहीं आए तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ऊपर है 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी स्ट्रिंग जो है, उसकी डोर जो स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड के एक पॉइंट पे बांधी हुई है, टाइड विद द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। उसका जो एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है आपने। assuming there is no string, no slack in the string। क्लियर? तो देखो ये बोलते हैं ये पतंग जो है वो काइट 60 अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर है 60 मीटर, ये 60 मीटर ऊपर है, 60 मीटर, 60 मीटर ऊपर है। The height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite temporarily tied to the point on the ground. Ground के साथ वो उसको बांधा हुआ है temporarily। ये temporarily बांधा हुआ है उसको, temporarily बांधा हुआ है, tied to the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। जो एंगल जो बन रहा है यहाँ पर कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपने फाइंड करनी है, ये वाली चीज आपने फाइंड करनी है, ये वाली, और ये वाली चीज फाइंड करनी है आपने, और इसको हम कुछ ही मान सकते हैं। और ये ग्राउंड लेवल है इसका, ये ग्राउंड लेवल, ये इसकी हाइट है 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन क्लियर करना आपने, कहते हैं अब ग्राउंड से ऊपर एक काइट है, उसकी हाइट है 60 मीटर, फिर उसको नीचे ग्राउंड के एक पॉइंट के साथ टाइट बांधा हुआ है, टाइट किया हुआ है, और फिर ये हमने लेंथ फाइंड करनी है जो इसकी स्ट्रिंग की है। तो लेंथ जो है वो क्या आ गई हमारे पास, A B C,
ये ए बी सी, ये आ गई हमारे पास। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो देखो इसमें क्या क्या चीज दी वो लिखो आप। तो हमारे पास ए सी, मैं मान लेता हूं कुछ इसको, ए सी इज एल मीटर, तो इसको मैंने एल मीटर, ए सी इक्वल टू एल मीटर, ये मैंने फाइंड करनी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। और हाइट जो है वो है इसकी 60 मीटर। अब मैंने फाइंड कर क्वेश्चन, मेरे पास ये चीजें दी गई हैं, तो देखो मैं ये फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 60 डिग्री, क्योंकि मेरे को साइड दी गई है। अब आपने ये क्यों लिया, क्योंकि एक साइड तो मैंने फाइंड, ये भी मेरे को लेनी पड़ेगी, और ये जो दी गई है तभी तो मेरे से निकले। अगर मैं बेस को लेता हूँ, बेस तो दिया नहीं है मेरे पास कुछ भी, फिर कैसे फाइंड करूंगा मैं। तो पहले मैंने इसको क्लियर करना है, इसको फाइंड करना। तो ये और ये साइड ये मैंने फाइंड करनी है, और ये मेरे पास दी गई, ये दोनों साइड लेनी है। फिर देखनी में कौन सा साइन आ रहा है इसमें, कौन सी टी रेशियो ले रहे हैं हम। एंगल तो दिए गए हमारे पास 60 डिग्री, उसको ले लेंगे हम। तो मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन 30। उल्टा करेंगे तो सेकेंड में, उसमें जब आप कोसेकेंड में चल जाएगा, कोसेकेंड में दोबारा आपको फिर रिवर्स करना पड़ेगा दोबारा। तो इसलिए यह है कि इसको ऊपर ले लो। मैं लिया BC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बेस पे जो मैंने फाइंड करना है उसके बेस पे चला हूं मैं। तो मैंने फाइंड करना BC अपॉन AC इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो BC कितना है मेरे पास 60, और AC कितना है मेरे पास, ये तो मैंने फाइंड करना है, इसको मैंने एल मीटर मानना है। तो L इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा 120 अपॉन √3 इक्वल टू L, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, नीचे आ गया। तो इसको रेशनलाइज कर दूंगा फिर मैं 120 अपॉन √3 अपॉन √3 इक्वल टू L। तो L इक्वल टू 120 √3 अपॉन √3 3, तो कितना हो गया 40 √3 मीटर। लेंथ इज 40 √3 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो हमने फाइंड कर थी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो कितना है 40 √3 आएगी हमारे पास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड करो, आपने क्लियर करना, फिर मैं पूरा आपको दोबारा क्लियर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ये तो ग्राउंड, एक पॉइंट लिया उन्होंने, ये पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पर बताओ एक पॉइंट, और ये ग्राउंड है हमारे पास, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ली है हमने, इसकी हाइट हमारे पास दी गई है, बिल्डिंग की हाइट अभी बताता हूँ कितनी बिल्डिंग की हाइट हमारे पास दी गई है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और इसके ऊपर जो है ट्रांसमिशन टावर है एक, ये टावर है, और ये टावर के बॉटम से और टॉप से 45 और 60 का एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है यहां से यहां तक 45 का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां से यहां पर टॉप से, ये टॉप से यहां का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का।
60 डिग्री का। और ये कितनी दिया है दोबारा देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप ही है ट्रांसमिशन टावर, और फिक्स्ड ऑफ एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है हमारे पास 20 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री का, बॉटम से 45 और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने इसको फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है, एच हमने फाइंड करना है, इसकी हाइट क्या है ये हमने फाइंड करनी है। तो ए बी सी डी, ए बी और ए सी और ए डी, तो फाइंड क्या करना आपने, हमारे पास दिए गए हैं बी सी इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी दी गई है, बी सी हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building is BC equal to 20 मीटर, आपने लिखना है जो जो चीज आपको बताए, और DC, DCH हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, DC ये हमने H किया है, इसको हमने फाइंड करना है, ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, यस ट्रांसमिशन टावर, ये हमें ट्रांसमिशन टावर दिया गया है। अब हमने ये फाइंड करना है हाइट ऑफ दी, और हमारे पास क्या दिया गया है, और ट्रांसमिशन टावर एंगल क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप 45, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप, ये बोलेगा हमारे पास बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर, क्लियर, ये चीज दी गई हमारे पास। अब आपने ये फाइंड करना है इसमें, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो हमारे पास, अब दोबारा वही चेक करेंगे हम, हमारे पास क्या दिया गया है और आपने क्या फाइंड करना, देखो अब पहले तो इससे हमें ये फाइंड है, बेस मिल जाएगा हमें यहाँ पर, तो मैं इसको ट्राइंगल इन ए बी सी, राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो मेरे पास ये साइड दी ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 45 डिग्री, तो बी सी कितना दे गया है 20, और ए बी मैंने फाइंड करना है टेंजेंट 45 1, तो ये बन गया ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए बी इक्वल टू 20 मीटर, तो ये भी मेरे पास 20 मीटर आ गया। अब मैंने ये कंप्लीट हाइट ए बी डी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी,
in right angle triangle, in right angle triangle ABD। अब मैंने ये ट्राइंगल ABD ले लिया, तो मेरे पास अब क्या, BD अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AB इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60, BD क्या हमारे पास, BD इन दोनों को प्लस कर दिया, BD आ गया हमारे पास H प्लस 20 अपॉन AB is 20 इक्वल टू टेंजेंट 30 √3। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो H प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, तो H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से 20 कॉमन आ जाएगा, 20 कॉमन √3 माइनस 1। अब मैं इसको रैशनलाइज करना है, क्यों √ आ गया, तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं या वैल्यू भी इसकी पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या होती है √3 की, 1.732, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहां से स्टेप अप चल रहे हैं, यहां पर H इक्वल टू 21.732 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, H इक्वल टू 1 से 20 0.732 0.732। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मैं 2 से मैं 0 लगा दूंगा लास्ट में, तो ये मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 और एक 0 है। तो अब देखो 20 आफ्टर डेसिमल 3 ये थे 3 डिजिट, तो इसमें लग जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 14.64 योर